गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्शन ऑफ एब्डोमेन, जिसमें हमने सेटिस का केस किया है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि कैसे बात करते हैं कि एसेटिस का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। हम एसेटिस का एग्जामिनेशन लाइन पोजीशन में करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि जो डिस्टेंडेड वेन्स है ओवर द एब्डोमेन इन केस ऑफ एसेटिस, वो कैसे असेस करते हैं। उसके लिए हमें पेशेंट को बिठाना पड़ता है या फिर हमें स्टैंडिंग पोजीशन की पूछनी पड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स हमें अलग अलग ऑर्गन्स के लिए एब्डोमेन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, जिसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, जिसके लिए हम दो वर्टिकल लाइन और दो ट्रांसवर्स लाइन लेते हैं। वर्टिकल लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? मिड क्लेविकल लाइन से स्टार्ट होती है और मिड इंग्वाइनल लिगामेंट तक जाती है। सेम फॉर अदर साइड। अब बात करते हैं दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी जा रही होती है सबकोस्टल से, जिसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक, और दूसरी होती है ट्रांस ट्यूबरकुलर, जो एएसआई से एएसआईएस को कनेक्ट करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं ओवर, हम स्किन देख रहे होते हैं स्किन का वो कैसा है। अब हम देख सकते हैं कि स्किन यहाँ पे हमें साइनी स्किन लग रही है। यूजुअली जो साइनी स्किन हमें दर्शाती है कि ये टेंस सेटिस है। स्ट्रेच इतना ज्यादा हो रहा है कि ये टेंस सेटिस साइनी स्किन दिखा रही होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टूर कैसा है। कॉन्टूर की बात करें तो यूजली कॉन्टूर ये डिस्टेंडेड कॉन्टूर है। नॉर्मल कॉन्टूर स्कैफॉइड होता है, एक बोर्ड से कॉन्टूर भी होता है जो कैकेक्टिक और मालन्यूट्रिशन वाले पेशेंट्स में देखने को मिल रहा होता है, लेकिन ये डिस्टेंडेड है। अब हम बात करते हैं एनी साइन ओवर द एब्डोमेन, जिसमें हम देख रहे हैं कोई विजुअल पल्सेशन तो नहीं है, जैसे पाइलोरिक स्टोनोसिस हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में हमें विजुअल पल्सेशन दिखती है। आयोटिक डाइसेक्शन के केस में हमें पल्सेशन देखने को मिलती है। फिर हमको स्कार मार्क देखना है। स्कार मार्क यूजली, हाँ, जो जैसे कॉमन नाम है स्कार मार्क, इंसिजन मार्क की बात करते हैं कि रेड, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमें कोचर साइन मिलता है फॉर गॉल ब्लैडर। हमें लेंस साइन मिलता है, राइट इलियक फोर्स हमें मिल रहा होता है फॉर अपेंडिसेक्टोमी। हमें यहाँ पे हमें मिलता है पिफन स्टील साइन, जो सी सेक्शन के लिए होता है। फिर मीडियन होता है, पैरामीडियन साइन होता है जो मिलता है लेप्रोटमी के लिए। अब हम देखते हैं कि कोई पैरासिम्पटोसिस मार्क है कि नहीं, तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ पैरासिम्पटोसिस मार्क है। लेफ्ट इलियक फोसा में क्लियरली विजिबल है, तीन पैरासिम्पटोसिस मार्क है क्योंकि पेशेंट का रिपीटेडली एसेटिक टैप हो रहा है। फिर हम और एग्जामिनर हमसे और क्वेश्चंस पूछता है कि और क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं कुशिंग सिंड्रोम में पर्पल स्ट्राइप देखने को मिलते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के बाद में हमें लीनिया एल्बा देखने को मिल रहा होता है। और एक होता है कॉमन कंडीशन, जैसे पेनकिटाइटिस होता है। पेनकिटाइटिस में हम देखते हैं कि अराउंड द अम्बिलिकस कलन साइन मिल रहा होता है, और साइड में बायलेटरल फ्लैंक्स में हमें ग्रे टर्नर साइन मिल रहा होता है, जो पेनक्रियाट की नेक्रोसिस की सीवियरिटी बता रहा होता है। फिर हम बात करते हैं कोई अम्बलाइकस के बारे में। अम्बलाइकस हमारा नॉर्मल अम्बलाइकस इन्वर्टेड होता है, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अम्बलाइकस उठा हुआ है बाहर की तरफ, उसको इन्वर्टेड अम्बलाइकस बोल रहे होते हैं हम। फिर इसके बाद में हर्नियल साइट्स को एग्जामिन करेंगे। हमारे पास तीन मेन हर्नियल साइट्स हैं, जैसे कि अराउंड द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस हो गया, दूसरा इंग्वानल हो गया, फिर फ्यूमरल हो गया। ये अम्बलाइकल साइट्स के बाद में हम बात करेंगे कि पेशेंट से पूछेंगे कब करने के लिए, जिससे क्या होगा, कोई हर्निया अगर हिडन होगा तो वो प्रोमिनेंट होगा, जिससे प्रोट्रूबरेंस बाहर निकल के। तो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ, भैया एक बार खांसी कीजिए। तो हम अराउंड द अम्बलाइका से देख पा रहे हैं कि यहाँ तो कोई प्रोट्रूबरेंस नहीं है, तो यहाँ अम्बलाइका हर्निया नहीं है। फिर हम बात करते हैं और इसके साथ ही एसोसिएटेड है एक टर्म है डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाइल। एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं एग्जामिनर अक्सर, डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाइल। यूजुअली रेक्टा सीट में गैप होता है, जो कि टेंसिसाइटिस में प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। हम पेशेंट से पूछते हैं। पेशेंट पहले तो लाइन पोजीशन में होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले कहा था। हम पेशेंट से पूछेंगे, भैया अपना सर उठाइए, उठने। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई प्रोट्यूबरेंस है कि नहीं है, बस रियलिटी हो जाए। तो यहाँ पे कोई प्रोमिनेंस अपीयर नहीं हुई तो हम बोलेंगे डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाइल तो नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि अगर हमें स्क्रोटम और जो पर एनम भी एग्जामिन करना होता है जीआईटी में ही, तो हम यहाँ पे स्क्रोटम देखेंगे कि हाइड्रोसील है कि नहीं पेशेंट के, स्वेलिंग ऑफ स्क्रोटम है कि नहीं है, हमें ये भी देखना है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि पीडल एडिमा है कि नहीं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पेशेंट का क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे पेशेंट के वेंस क्लियरली विजिबल है। और हम देख सकते हैं मिडिल मेलोलाई के 2 से 3 सेंटीमीटर और 15 to 20 सेकंड दबा के देखते हैं यूजुअली हम एडिमा को। तो यहाँ पे ऐसा कोई मिडिल एडिमा नहीं है। तो इस तरह से हमारा इंस्पेक्शन पार्ट पर एग्जामिन खत्म होता है। थैंक यू।